सो हेलो एवरीवन। तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। जो पीसीएस एग्ज़ाम है वो अब आपका कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए आ चुके हैं यूपी की वेबसाइट पे, जो यूपी पीसीएस पे। हम पीसीएस सर्विस बोलते हैं, जबकि ओरिजिनल नाम पीएससी होता है। ठीक है, तो आप जो डेट है वो आ चुकी है। अब आप अपना ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ओटीआर करना पड़ेगा कि भाई फॉर्म में ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिसने कर रखा उसके पास उसकी जीमेल आईडी में वो आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या फिर आपको याद होगा अगर आपने ऑटो सेव कर रखा है गूगल पे या क्रोम पे। अगर किसी को याद नहीं है तो अपने सिंपल टेक्स्ट मैसेज में जाना और टाइप कर देना, तो भी आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो जीमेल आईडी पे चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर आप रीसेट कर लेना या फॉरवर्ड कर देना, तब निकल आएगा। अगर फिर भी नहीं निकल आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं 2 मिनट में निकाल के दे दूँगा। ये बात हो गई आपकी ओटीआर की, कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना ऑनलाइन, है ना। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप एक बार देख लेना कि ये स्टेजेस रहेंगे ऑनलाइन का। ठीक है, उसके बाद जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये होगी और टोटल फ़ीस 125 रुपये होगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए फ़ीस काफ़ी मिनिमल है। ठीक है, ओटीआर करने के बाद जब आप फीस भर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आप जो ओटीआर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो चाहिए होगा। ठीक है, ये सब होने के बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन फिल करने के बाद जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसके लिए लोड मैंडेटरी है भाई, देखो, है ना। तो अगर लेबर इन्फोर्समेंट में है तो भाई आपके पास जो बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रेफरेंशियल है, एग्जैक्टली नहीं है। अगर आप स्कोर करके ये सब डिग्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तब भी होगा, लेकिन मैरिटल बेस पे नहीं होगा। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नहीं है ये। ठीक है, और फूड सेफ्टी में आपने फूड की डिग्री होनी चाहिए, देखो ये तो मैंडेटरी है भाई, है ना। अच्छा, ये सारी कैटेगरीज़ में जैसे सब रजिस्ट्रार है तो वो तो भाई उनको तो काफ़ी मेन काम रहता है उनका, है ना। तो या तो उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो या इक्विवेलेंट कुछ हो। जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं उसके लिए भाई देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, क्योंकि ऑडिट का काम होता है। जो कॉमर्स के होते हैं तो उनका काफ़ी अच्छा रहता है ऑडिट वगैरह, क्योंकि वो सीखते हैं अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपकी, हम नीचे चलते हैं। सबसे मेन चीज़ जो डीएसपी वगैरह की पोस्ट के लिए है, उसके फिज़िकल कैट जो है वो ये होना चाहिए। हाइट जो है 165 होनी चाहिए। चेस्ट 84-89, यानी इसको हम बोले तो 32-34 की आपकी चेस्ट रहनी चाहिए, राइट। आपको 2 इंच फुलानी पड़ेगी। अगर आप और किसी कैटेगरी से है तो ये सब मिनिमल रहेगा। ठीक है, होम गार्ड्स की पोस्ट के लिए जो कैटेगरी है उसके लिए फिज़िकल जो डायमेंशंस होनी चाहिए एक बंदे की वो क्या रहेंगी। एक्साइज इंस्पेक्टर, जूनियर डिप्टी जेलर, ये सब आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये कुछ खास ज़रूरी नहीं है अभी के लिए। बेसिकल फिज़िकल स्टैंडर्ड है कुछ बहुत ज़्यादा। अगर आप में दिक्कत है तो या तो आप फिर हैंडीकैप कैटेगरी बनवा लीजिए, या फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम सर्विस है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी लल्लू लाल आके इसमें बैठ जाएगा और एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। ठीक है, उसके बाद होगा भाई हमारा एग्ज़ाम होने के बाद जो सबसे पहले तो हम जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है, देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट जो हमारे 8 हैं। ठीक है, तो इसमें से जो मेन सब्जेक्ट है वो है हमारे 6 सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स के हैं, और 2 सब्जेक्ट है दो 300 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये 1500 नंबर का आपका जो टोटल पेपर हो गया है, जनरल हिंदी और ऐसे जो होगा। फिर पेपर 1 पेपर 2 जो जीएस स्टडीज़ के होते हैं वो होंगे। इसमें सिलेबस जो आपको वो दिया गया है। उसके बाद आपका पीटी होगा, यानी पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट, उसमें से आपका जो 100 नंबर का होगा। तो टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो इतने में से ही बनेगी, है ना, कि 1500 प्लस 1600 में से आपकी जो मेरिट बनेगी। फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड के लिए आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जब आप मेडिकली फ़िट होंगे तो आप आरएएस सर्विस में ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा, किसी को अगर कोई और भी दिक्कत हो तो मेरे को एक बार बता देना, है ना। जो मेंस का पैटर्न है वो ये रहा, 1400 नंबर का मेंस का पैटर्न रहेगा।
और जो पीआई है इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट वो 150 मार्क्स का रहेगा, जो 1550 टोटल है। तो 1400 नंबर का तो ये रहेगा। जो पीआई है वो 50 नंबर का होगा, 100 नंबर का तो उसमें वाइवा वगैरह था जो, ठीक है। और इसके बाद हम अब चीज़ों को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो, फॉर्म ना भर पा रहे हो, या फिर कोई सिलेबस या फिर बुक वगैरह रिकमेंडेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज़, नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट गाइज़।